नमस्कार दोस्तों। क्या हम और आप लोग कभी ये कल्पना भी कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए रात को या हमारे लिए छुट्टी के दिन खुल जाएगा। हमारे लिए वो सुनवाई करेगा रात के 4-4 बजे तक और सुबह का ब्रेकफास्ट भी चैम्बर में करेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है हम लोगों के लिए? लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ खास लोगों के लिए ये करता है। कुछ ऐसे खास लोग जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है बहुत बड़ा अपना ओहदा रखते हैं। वो आतंकवादी भी हो सकते हैं। आतंकवादियों के लिए भी कोर्ट रात को भी खुल जाता है। लेकिन अभी का जो मामला है वो है टीस्टा सितलवाड़ का, जिसके लिए कोर्ट रात को खुल गया और छुट्टी के दिन खुला। सुनवाई भी की सुबह के 4 बजे तक। 4 बजे तक सुनवाई की और उसके बाद उस औरत को राहत भी दे दी। टीस्टा सितलवाड़, जिसके ऊपर आरोप है गुजरात दंगों में मिसलीड करने का गवाहों को और दूसरे तरीकों का जो उनके ऊपर ब्लेम्स हैं, और उन्होंने जो एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट थी गुजरात दंगों में, गुजरात हाई कोर्ट में उसे चैलेंज किया था। उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने उसके ऊपर क्लीन चिट दे दी थी प्रधानमंत्री मोदी को। उसके बाद उसी एसआईटी की रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी 2022 में प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दे दी की। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा था कि जानबूझकर इस मामले को खींचा जा रहा है, इस मामले में कुछ भी नहीं है। लेकिन क्लीन चिट मिलने के बावजूद ये लोग अभी भी नहीं सुधरे थे। 1 जुलाई को अभी टीस्टा सितलवाड़ को गुजरात हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप तुरंत प्रभाव से सरेंडर कीजिए और अपनी गिरफ्तारी दीजिए, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी। वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। छुट्टी के दिन और रात को सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस की सुनवाई की। सुबह के 4 बजे तक सुनवाई की। कोई दिक्कत नहीं आई सुप्रीम कोर्ट को। आम आदमी के लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए, आतंकवादियों के लिए दरवाजे खुले हैं। और 4 बजे तक सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने। और तर्क क्या दिए अंदर कि एक औरत का मामला है, औरत का केस है। संविधान में प्रावधान है कि औरत के जो केसेस हैं उसमें आपने देखा होगा कि गिरफ्तारी नहीं इस तरीके से हो सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। कुछ ऐसे उठपटांग से तर्क सुप्रीम कोर्ट अंदर लेता रहा जिनका कोई सिर पैर नहीं था। और अंदर कोर्ट ये कह रहा है कि क्या फ़र्क पड़ता है, बेल दे दी जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, 2, 4, 5, 10 दिन की बात है, क्या फ़र्क पड़ता है, इतना बड़ा मामला तो नहीं है ये। क्यों भाई, इतना बड़ा मामला क्यों नहीं है? जब गुजरात हाई कोर्ट उसे सरेंडर करने के लिए कह रहा है तो आप रात के 4 बजे सुनवाई क्यों कर रहे हैं? आप आम आदमी के लिए तो सुनवाई नहीं करते। सरकारी वकील जो अंदर पेश हुए थे उन्होंने कहा भी कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा आशाओं के साथ देखते हैं बाहर आपको, और आपसे आशा करते हैं कि आप न्याय दें। तो सुप्रीम कोर्ट की कान के ऊपर जूं भी नहीं रहेंगी। और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा सब चलता रहता है। और उन्होंने सुबह 4 बजे गुड मॉर्निंग भी कहा। 4 तो बज ही गए होंगे जब गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग भी कहा और कहा कि हम फिलहाल जो है सब मामला साइड पे रखिए, हम जो है टीस्टा सितलवाड़ को फिलहाल 7 दिन की इंटरिम बेल दिए दे रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए इस सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों का केस रात के 4 बजे सुन रहा है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है इस देश की कि इतने सारे केस पेंडिंग है, लेकिन ऐसे घटिया लोगों का केस जो है रात के समय सुना जा रहा है। कौन है इसका दोषी? क्या हमारी जुडिशरी इतनी घटिया हो चुकी है कि रात के 4-4 बजे तक केस सुने जा रहे हैं, वो भी ऐसे लोगों के? फिर कहा जा रहा है कि वो औरत है। ऐसी कितनी औरतों के केस सुप्रीम कोर्ट ने आज तक 4 बजे सुने हैं? ये औरत क्या कुछ खास है? इसके सर के ऊपर सींग है, ये स्पेशल औरत है? लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी की और इंटरिम 7 दिनों की बेल भी दे दी उस औरत को। ये एक तरह का तमाचा था गुजरात हाई कोर्ट के ऊपर कि आप कोई भी फैसला दीजिए, हम तो छुट्टी के दिन भी रात को खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आतंकवादियों के लिए भी खोल देते हैं हम, तो इसके लिए भी खोल देंगे। अफरा तफरी मच गई थी। एकदम से अंदर बेंच बिठा दी गई। पहले छोटी बेंच बैठी जिनमें फैसला डिवाइडेड आया। मैं आपको बताऊं, 2 जजों की बेंच ने इसके ऊपर सुनवाई की जिनका फैसला डिवाइडेड आया। एक जज ने कुछ बोला, एक जज ने मना किया, एक जज ने हाँ बोला कि बेल दे देते, एक ने मना कर दिया। जब फैसला डिवाइड हो गया तो फैसला हो नहीं सकता था। आनन फानन में एकदम से 3 जजों की बेंच बिठा दी गई। किसके द्वारा? हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी द्वारा। एकदम से आनंद फानंद में एक ही रात के अंदर 3 जजों की एक और बेंच बना दी गई ताकि फैसला आ सके। आप अंदाज़ा लगाइए, इतना फास्ट सुप्रीम कोर्ट कभी काम करता देखा है आपने? कि एक ही दिन में सुनवाई करे 2 जज,
उनका फैसला डिवाइडेड आए और थोड़ी ही देर में 3 जजों की बेंच को गठित कर दिया जाए और वो फैसला भी सुना दे उसी रात 4 बजे ही। क्या फास्ट ट्रैक सिस्टम है? ऐसा फास्ट ट्रैक सिस्टम आम आदमी के लिए तो नहीं है, तो पता नहीं वो सिस्टम कब आएगा। हमारी जुडिशरी ऐसी हो गई है कि रातों रात 2 जजों की बेंच का गठन हो रहा है, उसके तुरंत बाद 3 जजों की बेंच का गठन भी हो रहा है और इतना इमीडिएट कि रातों रात फैसला भी सुनाई दिया। अब ऐसी जुडिशरी तो महान जुडिशरी है। मैं आशा करता हूँ कि ये जुडिशरी आम आदमी के लिए या फिर भ्रष्टाचारियों के लिए भी ऐसे ही इतना त्वरित एक्शन करे और उनके भी फैसले त्वरित तरीके से सुनाए, रातों रात जो है फैसले सुनाए जाएं। लेकिन ये विडंबना है इस देश की कि जुडिशरी इस हालत पे पहुंच चुकी है कि ऐसे घटिया लोगों के केसेस जो हैं रात के 10-10 बजे से शुरू किए जा रहे हैं और 4 बजे तक सुने जा रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।